नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर समोसा वाला। आज हम बनाने वाले हैं बेसन का बर्फी, जो कि इजीली कम सामान पे घर पे बन जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वीडियो पे बने रहिए और आप यदि मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बेसन का बर्फी। फ्रेंड्स, बेसन का बर्फी बनाने के लिए हम सूजी, बेसन और घी का यूज़ करेंगे और लास्ट में हम शक्कर का यूज़ करेंगे। यहाँ मैं सूजी को फ्राई करने के लिए पहले एक कढ़ाई ले लेता हूँ और एक हाई फ्लेम पे कढ़ाई को बैठा देता हूँ। मैं यहाँ पर रिफाइन ऑयल और घी दोनों यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल पे भी बना सकते हैं और देसी घी पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको पहले घी या ऑयल को सही से गर्म करना पड़ेगा, ताकि उसमें आपका जो सूजी है वो सही से फ्राई हो जाए। चलिए मैं दोनों डाल देता हूँ, घी और जो रिफाइन ऑयल लिया हूँ वो, और फ्लेम को हाई कर लेता हूँ। जब ये कुछ देर ज़्यादा हीट हो जाएगा तब इसमें मैं सूजी को डालूँगा। मेरे पास यहाँ पर बारीक सूजी था, इसलिए मैं बारीक लिया हूँ। आप चाहे तो मोटे दाना वाला सूजी भी ले सकते हैं। सूजी को पहले आप छान लीजिए और इसमें जो भी कचरा या और कुछ रहेगा मार्केट से लाते हुए तो वो निकल जाएगा। अब चलिए मैं यहाँ पर सूजी को डाल देता हूँ और ये हाई फ्लेम पे ही करना और इसको चलाते रहिए जब तक कि सुनहरा रंग का ना हो जाए। आप इसको सही से फ्राई कर लीजिए और सही से फ्राई होने के बाद जाके ही हम इसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए बेसन का ऐड करेंगे। तो ये चलिए मैं सही से फ्राई कर लेता हूँ। अब जैसे जैसे फ्राई करेंगे इसका अंदर जो बबल्स आ रहा है वो बबल्स आना बंद हो जाएगा और ये हल्का ब्राउन कलर आने लगेगा। चलिए मेरा ब्राउन कलर आ गया है अभी। अब इसमें मैं बेसन लूँगा। बेसन मतलब वही कटोरी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जिस कटोरी में मैं सूजी लिया था इसमें मैं 2 कटोरी बेसन डाल रहा हूँ 1 कटोरी सूजी पे। आप उस हिसाब से क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं यदि आप इसमें कम बना रहे हैं उस हिसाब से। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली ये बात है दोस्तों कि जो फ्लेम है उसको मीडियम आंच पे कर लीजिए और इसमें आप बेसन को ऐसे छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ देंगे तो ये नीचे जल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपको हलवाई वाला का एक सीक्रेट यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब तक ये बेसन सही से ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक आप इसको चलाते रहना। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसमें छोड़ देंगे ना तो ये जल जाएगा नीचे और आपका जो टेस्ट है और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाएगा और लास्ट में आपका बर्फी सही से नहीं बनेगा। तो इसको तब तक आप हल्का फ्लेम पे या तो मीडियम फ्लेम पे आप तब तक फ्राई करते रहिए जब तक ये ब्राउन कलर ना हो जाए। चलिए दोस्तों, इसको तब तक मैं फ्राई कर लेता हूँ और जो मीडियम आंच है उसको सही से करके मैं फ्राई कर लेता हूँ। दोस्तों, आप यदि मेरा वीडियो पसंद करते हैं, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, अब नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसका लाइक बटन और नोटिफिकेशन बटन दोनों क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो नया होगा वो आपके पास आएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा ऑयल इसमें कम लग रहा है, इसलिए मैं कटोरी में आधा कटोरी जैसा ऑयल लेके इसके ऊपर फिर से डाल देता हूँ, ताकि जो क्वांटिटी है हमारा वो सही से हो जाएगा और जो बेसन है वो सही से फ्राई हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ बेसन जो है ऑयल को सॉक कर लेता है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सॉक कर लेता है, इसलिए मेरा ऑयल जो है कम क्वांटिटी हो गया था। अब इसको मैं तब तक भूनते रहूँगा जब तक इसका जो बबल्स है, एयर बबल्स, वो निकल ना जाए। ये देखिए मेरा बेसन जो है वो एयर बबल छोड़ने लगा है और ये आप जब फ्राई करेंगे तो आपको वो एयर बबल दिखेगा। जब तक वो एयर बबल दिख रहा है तब तक आप इसको फ्राई करते रहिए और इसको आप धीमी आंच पे ही करिए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपका बेसन जलने का डर रहता है। ये देखिए मेरा जो बबल्स है बेसन का वो निकल रहा है और ये सही से फ्राई हो रहा है। अभी ये धीरे धीरे दोस्तों ब्राउन कलर हो जाएगा। कम से कम आपको 2 से 3 मिनट सही वैसे इसको फ्राई करना है। चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तब तक आप यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, मैं तब तक इसको फ्राई कर लेता हूँ। यह हो गया ना, आप हमारा बेसन रेडी। धीरे धीरे होके बेसन भी हमारा रेडी हो रहा है। वैसे ये बर्फ़ी का मार्केट का जो प्राइस है हमारे यहाँ पर 400 रुपीज़ पर किलो है, लेकिन आप ये घर पे बनाएंगे ना तो बहुत कम प्राइस पे और अच्छी तरह से ही बन जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग ये घर पे ही बनाइए,
ताकि ये और भी टेस्टी हो। और इसमें आप अपना हिसाब से ही कुछ एडिट कर सकते हैं। हम इसको फ्राई कर लेते हैं सही से। जब तक ये बेसन सही से ना हो जाए तब तक आप इसको छोड़ना नहीं है। आप यदि इसको छोड़ के यदि चले जाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा जल जाएगा, इसलिए केयरफुली आप इसको फ्राई करते रहिए तब तो इसका बबल्स कम ना हो जाए और ये ब्राउन कलर से ना आ जाए। ये दोस्तों आपको जब इसको फ्राई करेंगे तब इसका बबल धीरे धीरे होकर कम होगा। जबकि हम 2 कटोरा बेसन लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा इसको भूनने के लिए। बेसन का बर्फी खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। आप यदि खाए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें टेस्ट आने के लिए मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो और कोई फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। हलवाई वाला यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर का यूज़ करते हैं। हम घर पे बना रहे हैं इसलिए इसमें इलायची का फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा जो बेसन का फ्राई और जो बैटर है वो बिल्कुल ठीक होने लगा है और इसका जो बबल्स है वो भी कम होने लगा है। जो कलर है ना दोस्तों वो पूरा ब्राउन होने लगा है अभी। इसका मतलब है कि मेरा जो फ्राई है ये बिल्कुल रेडी है मेरा बेसन और सूजी का। और तो इसको मैं अभी गैस को बंद कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर और एक बात ध्यान रखना है, जब भी गैस बंद करते हैं ना उसके बाद इसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। यदि ऐसे छोड़ देंगे तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो गर्म है ना वो जल जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा चलाते रहिए। कम से कम गैस बंद करने के बाद 1 मिनट तक इसको हल्के हाथों में चलाते रहिए ताकि वो सही से ठंडा हो जाए और आपका बेसन ना जले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मेरा 1 मिनट हो गया है, अब इसको छोड़ देता हूँ और अब हम चाशनी बनाने चलते हैं। चाशनी के लिए चलते हूँ। यहाँ पर मैं एक पैन लिया हूँ और पैन में इसमें 1 कटोरी पानी लेता हूँ। अब इसके लिए ज़्यादा पानी मत लीजिए, 1 कटोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 1 कटोरी पानी में मैं कम से कम 400 ग्राम का शक्कर यूज़ करूँगा। चलिए गैस को ऑन कर लेता हूँ। गैस को ऑन करने के बाद फ्राई को मैं बैठा देता हूँ और इसमें 400 ग्राम शक्कर अभी ऐड करेंगे। तो इसके लिए चाशनी जो है वो 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमको सिंपली बॉयल चाहिए। और ज़्यादा पतली या ज़्यादा गाढ़ी शक्कर चाशनी नहीं चाहिए। ये 400 ग्राम मैं शक्कर ले लिया हूँ। इसमें ये 400 ग्राम शक्कर को मैं अच्छी तरह से मिला लेते हैं पानी पे, ताकि हमारा जो चाशनी है वो जल्दी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें कुछ फ्लेवर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई फ्लेवर यूज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पहले से जो हमारा बेसन है और सूजी उसमें इलायची मिलाया हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही इसको खाली पे कर रहा हूँ। और मेरा जो शक्कर है ये साफ़ है, इसलिए इसमें कोई गंदगी तो नहीं आएगा। यदि आपके पास गंदगी आ रहा है ऊपर पे तो इसमें आप साइट्रिक एसिड या नींबू या तो दूध डाल के उसका जो गंदगी है वो हटा सकते हैं। आप इसको चला दीजिए। चलाने के बाद ये जल्दी से घुल जाएगा और घुलने के बाद इसको 1 बॉयल आने तक ही इसको रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा 1 बॉयल आ गया दोस्तों और जो चाशनी है वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब इसके अंदर पे कोई कचरा नहीं है। आपके पास है तो आप जैसा मैं बोला उसी के हिसाब से इसका कचरा निकाल सकते हैं। चाशनी थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ दोस्तों जो चाशनी है। तब तक जो बेसन है उसको मैं और थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा और इलायची पाउडर मिला रहा हूँ और इसमें कलर मिला लेंगे, क्योंकि कलर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है जो भी बर्फी हमारा फाइनल स्टेज पे आता है। अब इसको सही से मैं ठंडा कर लेता हूँ जब तक हमारा चाशनी रेडी हो रहा है। इसमें आप येलो कलर में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो और कोई कलर यूज करना है तो कर सकते हैं, बट बर्फी जो बेसन का है ना दोस्तों वो येलो पे ही सही दिखता है, इसलिए आप येलो कलर का ही यूज करिए। थोड़ा सा ही लीजिए, मतलब ग्राम पे आप देखें तो 2-3 ग्राम से इसके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा मत लीजिए, सही नहीं होता है हेल्थ के लिए। अब तो उतना ही ले लीजिए। चलिए इसको सही से और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों, और इतना गर्म में नहीं होगा आपका बर्फ़ी सही। जो बर्फ़ी का जो अंदर वाला हिस्सा है ना जो फ्लॉपी टाइप का, वो नहीं बनता है इतना गर्मी पे, इसलिए इसको और थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ मैं। आप इसको कढ़ाई पे इधर उधर ऐसे राउंड या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको ठंडा कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसी और ये करने टाइम आप ये ध्यान पे रखेंगे दोस्तों कि आपका जो गैस है वो बंद होना चाहिए। देखिए अभी भी थोड़ा सा पतला है तो इसलिए हम गैस को और थोड़ा हाई फ्लेम पे कर देंगे कि जल्दी बॉयल होकर उसका जो थिकनेस है उसमें वो आ जाए। देखिए मैं अभी गैस को थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ और चाशनी को होने के लिए छोड़ देता हूँ थोड़ा सा। आप उसको चलाते रहिए ताकि जो ब्राउन होता है वो ब्राउन ना हो, इसलिए आप इसको चलाते रहिए थोड़ा सा।
1-2 मिनट पे ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। तब तक आप इसको देखते रहिए, क्योंकि हमारा बेसन जो है लगभग रेडी है। आप चाशनी का ही डरिए, जब तक चाशनी रेडी हो जाएगा फिर हम बर्फ़ी का नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। ये मुझे सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल जलेबी पे जो चाशनी चाहिए ना, उसी चाशनी इसमें बना सकते हैं हम। ये देखिए चाशनी अभी रेडी है। अब मैं गैस को कर देता हूँ बंद और हम चलते हैं हमारा बेसन की तरफ, जो ठंडे के लिए रखे हैं ना उसी की तरफ। अब इसका गैस को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। गैस को ऑन करके हम इसको धीमी आंच पे ही रखेंगे। गैस को पूरा स्लो डाउन करके ही रखिए। हम गैस को ज़्यादा हाई फ्लेम में मत रखिए, स्लो करके ही रखिए। और हमारी जो चाशनी है ना, आप इसमें मिलाएंगे हम। दोस्तों यहाँ पर और एक सीक्रेट मैं शेयर करने वाला हूँ आपको। जो चाशनी है ना, एक ही साथ मत डाल दीजिए, क्योंकि इसको जितना चाहिए उतना ही चाशनी देंगे। उससे ज़्यादा चाशनी आप डालेंगे तो आपका बर्फ़ी जो है वो सही नहीं बनेगा। इसलिए हल्का हल्का करके डालिए, जितना चाहिए उतना ही डालिए। मुझे लग रहा है इतना हमें हो जाएगा। अब इसको मैं और थोड़ा सा डाल के इसको सही से चला देता हूँ। जैसे मैं चला रहा हूँ ना दोस्तों, ऐसे ही इसको चलाते रहिए। अब इसको छोड़िए मत, क्योंकि नीचे से हमारा गैस ऑन है। इसको आप यदि छोड़ देंगे ना तो नीचे से फिर जलने का डर रहेगा, क्योंकि अभी चाशनी और बेसन दोनों ना ऐसे नीचे लगेगा। अब देखिए हमारा जो चाशनी और बेसन है वो सही से मिल रहा है, और धीरे धीरे करके मैं चाशनी डाल के इसको सही से मिला है। ये स्टेज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी लाने वाला हूँ आगे भी, और अब तक भी मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी आपको शेयर किया हूँ। फिर आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है, आप यदि मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, मेरा चैनल पे नया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर लीजिए। और आपके फ्रेंड्स या फैमिली पे किसी को खाने का चॉइस है तो श्योर मेरा जो चैनल है, मेरा वीडियो जो है वो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, उनको भी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी होने लगा है, और ये थोड़ा सा थिकनेस भी इसका बढ़ गया है, आप ये देख सकते हैं। इसका जैसे जैसे थिकनेस और ज़्यादा कम होगा और जो चाशनी है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, तब आप समझ जाना कि आपका बर्फ़ी के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको बिल्कुल छोड़िए मत दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको आप चलाते रहिए जब तक आपका बैटर थिक ना हो जाए। बिल्कुल इसी स्टेज पे हम अभी गैस को बंद कर देंगे, और सेम प्रोसेस है दोस्तों कि गैस बंद होने के बाद भी इसको छोड़िए मत, इसको चलाते रहिए, ताकि वो नीचे वाला हिस्सा है ना वो ना जले। देख रहे हैं ना, ये अभी बहुत ज़्यादा खुशबू देने लगा है, और अभी जब घर पे बनाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कितना मस्त बना है और कितना अच्छा बना है। चलिए दोस्तों, और थोड़ा सा चला देता हूँ, और थोड़ा सा ठंडा होने तक अब इसको चला लेता हूँ। हमारा फाइनल स्टेज है दोस्तों। अब हमारा जो बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके लिए हम एक प्लेट लेते हैं और उसमें घी डाल के अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, ताकि हमारा इसमें जो बर्फ़ी है ना वो सही से होगा। अब इसमें देसी घी का यूज़ करिए दोस्तों। देसी घी पे जो खुशबू है और जो टेस्ट है ना बहुत अच्छी तरह से आता है। अब इसी में सही से ग्रीसिंग करने के बाद आप ग्रीसिंग कर लेते हैं। अब जो है बेसन जो घोल के रखे हैं, अब इसको इसमें डाल देते हैं। देखिए दोस्तों कितना मस्त बना है ना। अब आगे तो देखिए और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसको डाल दीजिए। मैं यहाँ पर ये ट्रे के बराबर छोड़ दिया हूँ, और ये देखिए 1-2 घंटे के बाद हमारा बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें तो सिल्वर पेपर डालना ही पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि चांदी का परत के बिना जो बर्फ़ी है बर्फ़ी जैसे नहीं लगता है। ये इजीली मार्केट पे मिल जाता है दोस्तों। मैं यहाँ पर 4 चांदी का पेपर यूज कर रहा हूँ। आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने चांदी के पेपर यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें पिस्ताचो भी यूज कर सकते हैं, बादाम भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर चांदी का पेपर ही यूज़ कर रहा हूँ। इसको सही से चिपका दीजिए, और उसके बाद एक साफ पेपर लेके इसको सही से दबा दीजिए, ताकि जो चांदी का पेपर है ना वो सही से चिपक जाएगा। ये लीजिए, मैं हल्के हल्के हाथों से इसको दबा देता हूँ।
और बिल्कुल इसका जो फाइनल स्टेज है ना, वो फाइनल स्टेज पे आ गया है ये। अब इसको हम काट सकते हैं। आपको जो शेप चाहिए उसी शेप पे आप काटिए। मैं यहाँ पर इसको सीधा काट के बाद में ट्रायंगल शेप ही देने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना इजीली कट जा रहा है ना, और थिकनेस जो है बहुत अच्छा थिकनेस बना हुआ है। चलिए काट लेते हैं इसको। हमारे ट्रायंगल शेप देने के लिए मैं सीधा सीधा करके सब काट दूंगा, बाद में इसको ट्रायंगल शेप दूंगा, क्योंकि बर्फी जो हमारा है ना दोस्तों, वो ट्रायंगल शेप पे ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ट्रायंगल शेप दे दूंगा फाइनल स्टेज पे। अब सीधे सीधे काट लेते हैं जितना भी लाइन हो। ये मेरे हिसाब से छोटे छोटे पीस ही किया हूँ, आप घर पे बना रहे तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल शेप मैं ऐसे ही दूंगा इसको, एक एक करके। छोटा है ना दोस्तों, नीचे बिल्कुल नहीं लटकेगा। आप भी घर पे बना के देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए हमारा बर्फी बिल्कुल रेडी है, और अभी ये किसी को भी खिलाने लायक बन गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करिए नीचे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।